हरे कृष्णा। आप सामने दर्शन कर रहे हैं कैसे बादल ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अभी एकदम क्लीन था, नीट एंड क्लीन। और सामने जो ध्वज के दर्शन कर रहे हैं आप, ये है विष्णु जी के चरण, बद्रीनाथ भगवान के चरण। तो नर और नारायण के चरण हैं, अर्जुन के और कृष्ण भगवान के। तो देखो ये इस हिमालय से ये जो चोटी दिख रही है, ये बर्फ़ की चोटी, यहीं से ये पूरी की पूरी फॉग नीचे आ रही है। देखो कितना सुंदर वातावरण है, कितना सुंदर लग रहा है। और सामने जो नदी देख रहे हैं आप बहती हुई जो आ रही है, ये है एक ऋषि के द्वारा प्रकट है। तो इसको बोलते हैं ऋषि रिवर, ऋषि नदी। तो ये देखो कितना सुंदर स्थान है। अभी इंटरनेट आ गया इसलिए शायद लाइव हो पा रहा है। मैंने काफ़ी प्रयास किया इससे पहले तो नहीं हो पा रहा था। मैं आपको थोड़ा सा और आगे जाके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अभी नीचे आ गया, इंटरनेट नहीं था। तो देखो ये है चरण दर्शन। सामने आप मैं जूम कर रहा हूँ, ये जो ध्वज देख रहे हैं बड़ा वाला, और सामने जैसे हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं ना, वो सामने देखो सिंदूर लगाते हैं, वैसा उनका दर्शन हो रहा है चरण का। बाकी का मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ, अभी पोस्ट कर दूँगा मेरे इंस्टाग्राम पर, तो आप देख लेना। अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ। देखो अभी ये सब नीचे, ये जो पूरी की पूरी जो ये जो बादल है और ये जो फॉग है, सब नीचे अभी आ रही है। इसलिए अभी हमें जाना पड़ेगा। कब यहाँ पे बारिश हो जाए, कब बर्फ़ गिरने लगे, कोई भरोसा नहीं, कोई कुछ भी नहीं पता लगता कभी भी। चलो मैं आपको अब दर्शन कराता हूँ कितने सुंदर स्थान के। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही रमणीय स्थान है, सुंदर सा। ऐसे स्थानों के दर्शन करना तो अति दुर्लभ है। अभी हम लोग कुछ दिन बाद सतोपंथ भी जाएंगे। सतोपंथ आपको पता है क्या है? जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो किसकी विजय हुई थी? धर्म की। पांचों पांडवों की नहीं, धर्म की, क्योंकि पांचों पांडवों ने धर्म का साथ दिया था। धर्म के अंदर आकर के उन्होंने युद्ध लड़ा था। धर्म महाराज कौन है? साक्षात धर्मराज। साक्षात कौन है? धर्मराज। धर्मराज कौन है? जो यमलोक के जो राजा है, धर्मराज साक्षात। तो उन्हीं को ही सेवा दी गई है पांचों पांडवों में, कि वो इस जो युद्ध का कैसे निर्णय होगा, क्या होगा, तो सब भगवान की लीला थी। तो जब महाभारत का युद्ध जीत गए ना, तो उसके बाद क्या हुआ? जीत गए, उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा धर्म का पालन करते करते राज्य की रक्षा की, राज्य को देखा, हैं, सभी जो जितनी भी उनकी प्रजा थी उनकी रक्षा की, उनका देखभाल किया। तो उसके बाद में कुछ समय पश्चात, कुछ सालों बाद, फिर ये लोग निकल गए वापस धामों की यात्रा पर। अब धाम की यात्रा करते करते, भगवान के दर्शन करते करते बद्रीनाथ जी आए, बद्रीनाथ जी के दर्शन किए। और उसके बाद में क्या हुआ? इसी मार्ग से जो मैं आपको रील्स में दर्शन कराया सतोपंथ के लिए, जो एक रास्ता जा रहा है माना गांव, फिर माना गांव से आगे जाएंगे तो वसुधारा आएगी। वसुधारा से 20 किलोमीटर दूर है सतोपंथ, स्वर्गारोहण का रास्ता। तो वहीं पर ही आप देखेंगे एक एक करके शरीर छोड़ने लगे। कौन? पहले द्रौपदी जी ने शरीर छोड़ा, फिर नकुल, सहदेव, फिर उसके बाद में अर्जुन, फिर भीम। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी का शरीर नहीं छूटा। युधिष्ठिर महाराज जी सशरीर स्वर्गलोक, यहाँ तो स्वर्गलोक बोलते हैं, मेंशन किया हुआ है लोगों के माध्यम से कि स्वर्गलोक गए थे, लेकिन स्वर्गलोक नहीं गए। कहाँ गए थे? वो गए थे साक्षात वैकुंठ, भगवत धाम। और उनके साथ में एक कुत्ता भी था, कुत्ता भी गया था। तो अब ये भगवान के अनेक रूपों में अलग अलग लीलाएं हैं, अलग अलग कथाएं हैं। तो कब कौन सी कथा का क्या विवरण निकलेगा कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए अलग अलग कल्प की, अलग अलग कल्पों के हिसाब से भेद होता है, कल्प भेद। तो उसी अनुसार पुराणिक हरि कथाएं होती है। तो हमें तो बस मूल बात को पकड़ना है। पांचों पांडव किसके भक्त थे? भगवान कृष्ण के। तो इसलिए उनकी विजय हुई। तो इसलिए हमें धर्म का साथ देना है सब समय, तभी हमारी विजय होगी। तो अभी मैं चरण दर्शन करके आ रहा हूँ भगवान नारायण के, और अर्जुन के भी वहाँ चरण चिन्ह है।
देखो कितना सुंदर स्थान है। अब देखो धीरे धीरे एक एक करके वो बादल जो है नीचे आ रहे हैं। ये नीचे से 3 किलोमीटर ऊपर है और जो हम वसुधारा गए थे वो 6 किलोमीटर आगे भीम पुल से, माना गांव से। अगर आप बद्रीनाथ से देखेंगे तो 10 किलोमीटर। देखो ये ऐसे ऐसे बड़े बड़ी जो शिलाएं हैं बड़े बड़े पहाड़ों से टूट करके आते हैं। जब हर एक व्यक्ति की, हर एक वस्तु की आयु होती है, निर्धारित होती है वो कब क्षीण होगा, तो ये पर्वत भी धीरे धीरे क्षीण होते हैं। देखो ये जो पर्वत है धीरे धीरे क्षीण होकर के इन पत्थरों के रूप में, छोटे छोटे रूपों में आकर के नीचे गिर जाते हैं और फिर उसी में ही भक्त लोग क्या करते हैं, गुफा बना करके रहते हैं। देखो जैसे गुफा है, देखो गुप्त गंगा 500 मीटर चरण पादुका, तो ये गुप्त गंगा है इधर। देखो बाबा जी की गुफा, देखो कैसे रहते हैं अंदर, है ना, कितने सुंदर रूप से। तो ये देखो पहाड़ों से गिर गिर के नीचे आके गिर जाते हैं और फिर इसी को ही थोड़ा सा फिनिशिंग दे करके फिर यहाँ कुटिया बना लेते हैं बाबा जी लोग, भक्त लोग। देखो ये पाइपलाइन देखो ऊपर से आ रही है, जो पानी है ना ऊपर का ऋषि गंगा से, तो ये लोग, ये सारी पानी की पाइपलाइनें नीचे जा रही है बद्रीनाथ में, क्योंकि सभी होटल्स को और गेस्ट हाउस या मंदिर हो या गांव के लोगों को सबको पानी मिल सके। यहाँ इंटरनेट आ रहा है, बड़ी खुशी की बात है, तभी मैं लाइव कर रखा हूँ अभी। यहाँ कभी भी मौसम ख़राब हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता कब क्या हो, कुछ भरोसा नहीं। इसलिए बोलते हैं कि यथाशीघ्र, मतलब जितना शीघ्र हो सके स्थानों के दर्शन करके आगे निकल जाना चाहिए। और हम लोग शायद सतोपंथ पे जाए, उसके लिए हमें गाइड लेना पड़ेगा, बिना गाइड के जा नहीं सकते, क्योंकि बोलते हैं बिना गाइड के जाने से, देखो ऐसा रास्ता नहीं है वहाँ पर, जैसे सरकार ने रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ पर रास्ता नहीं है ऐसा। अगर वहाँ लो, क्योंकि इसी के जस्ट पीछे आप देखेंगे तो चाइना है, तो इसलिए वहाँ पर जाना हो तो गाइड लेके जाना पड़ता है। विदाउट गाइड जाएंगे तो परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि कब कहाँ चले जाएंगे कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ कौन निकल जाएगा कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए वहाँ पे 4 दिन 4 रात बितानी पड़ेगी, मतलब 4 दिन आना 4 दिन जाना, मतलब 8 दिन, मतलब 1 हफ्ता मानो आप, 1 हफ्ते में वापस आना पड़ेगा वहाँ से। और गाइड लेके जाते हैं तो गाइड क्या करता है, 1-2 गाइड होते हैं सामान ढोने के लिए, क्योंकि टेंट भी तो लेके जाएंगे, सब कुछ लेके जाएंगे, वो टेंट लेके जाएंगे, खाने पीने के लिए, बनाने के लिए कुछ सामान लेकर के जाएंगे, क्योंकि रास्ते में पड़ाव रुकना पड़ता है। जैसे ऐसे जंगलों में जा कर के थोड़ा सा खाली जगह देख कर के रुकना पड़ेगा और पहाड़ों में चढ़ना पड़ता है। तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके हम लोग जाएंगे। और जो तीसरा जो गाइड होता है वो है रास्ता दिखाने के लिए, कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा रास्ता गुजर रहा है। अगर नहीं जा पाएंगे ऐसे रास्ते में
तो फिर क्या होगा, बड़ा मुश्किल होता है अगर गाइड को नहीं लेके जाएंगे तो। देखो इतना सुंदर स्थान है, देखो बद्रीनाथ जी। देखो सामने वो है अलकनंदा रिवर है, और इसी पहाड़ी के पीछे ही चाइना बॉर्डर है, इसलिए। और देखो सामने देखो साधु का, जहाँ जहाँ ध्वज लगा हुआ है, जहाँ वहाँ साधु लोग भजन करते हैं रह करके। देखो साधु लोग भजन करते हैं वहाँ पर, दिख रहा है आप लोगों को। सब राधे राधे करते रहो, राधे राधे बोलते रहो, जिससे पता लगे कि मैं आप लोगों को दर्शन करा रहा हूँ, पता लगे आप हो ही नहीं लाइव। देखो सामने देखो एक और ध्वज के दर्शन कराता हूँ। देखो ये यहाँ पर भी साधु लोग रहते हैं, दिख रहे हैं, यहाँ पर भी साधु लोग रहते हैं। तो ये तो तपोभूमि है ना, तपोभूमि में साधु लोग तो रहेंगे, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी जो तपस्या से ही क्या होता है, संसार चलता है। अगर वो तपस्या नहीं करेंगे तो संसार चलेगा नहीं। इट इज़ क्लियर, ये साफ साफ बात है। अगर साधु लोग नहीं होंगे तो ये संसार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए भैया भजन कर लो, भजन कर लो, समय नहीं है। इसलिए बोलते हैं भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य योनि दिए, बड़ी दुर्लभ, बड़ी दुर्लभ। अनेक अनेक यत्नों के बाद में ये शरीर भगवान देता है कृपा करके कि चल ठीक है कोई बात नहीं। जैसे हम पर बड़े कृपा करते हैं ना, गुरुजन हुए या हमारे माता पिता हुए या हमारे बड़े भाई बहन हुए, कृपा करके कुछ बोल देते हैं ना, चलो ठीक है यार इसको दे दो, इसको ले चलो, चलो हमारे साथ घूमने के लिए। तो वैसे ही भक्त और भगवान कृपा करते हैं कि ठीक है प्रभु, इसे एक जन्म और दे दीजिए मनुष्य योनि। ये अभी रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो अब जन्म देंगे तो मैं आपका भजन करूँगा, भगवत भजन करूँगा। इसलिए तो हम लोग देखते हैं जब हम लोग गर्भ में आते हैं, माँ के गर्भ में, तो हमें कीड़े काटते हैं, अनेकों अनेक कीड़े काटते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उस समय, हे प्रभु हमें क्या करो, आप कृपा करके इस गर्भ से निकाल दो, मुक्त कर दो, हमें अगला जन्म नहीं लेना पड़े, आप इस जन्म में ही हमें भक्ति करवा लेना और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपका भजन करेंगे। तो वैसे ही प्रॉमिस करते हैं, लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आते हैं तो माया का जंजाल ऐसा होता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो सभी से प्रार्थना है हमें नहीं भूलना, भगवान को स्मरण करना है। हमें साधु लोग स्मरण कराते रहते हैं कि हमारी क्या अवस्था थी गर्भ में, हमने क्या वचन दिया था, क्या प्रॉमिस किया था भगवान से। अगर हम उसको नहीं देखेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं विचार करेंगे तो फिर से क्या होगा, हमें वापस अनेकों अनेक योनियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य योनि तो दुर्लभ है, ऐसे मिलती नहीं है। देखो सामने देखो ये ऋषि नदी है, डैम बनाया हुआ है इन्होंने ऊपर बीच में, और ये इधर से होती हुई फिर इधर अलकनंदा में मिलती है। तो मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, बड़े यत्न के बाद मिलती है, बड़ी कृपा से मिलती है। इसलिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, हमें 2 आँख दिए भगवान को देखने के लिए, है ना, मुख दिया है भगवान की हरि कथा बोलने के लिए, संसार की चर्चाएं करने के लिए हमें मुख नहीं दिया है। समझ रहे हैं मेरी बात। और हमें भगवान ने हाथ दिए भगवान की सेवा करने के लिए, पैर दिए भगवान की यात्रा करने के लिए। देखो जैसे मैं अपने 2 पैरों से चल रहा हूँ, तो इसका जो सार्थकता है वो यही है, भगवान के तीर्थों की यात्रा करना, धाम की यात्रा करना, हैं, भगवान के वृंदावन धाम में जा कर के गोवर्धन परिक्रमा करना, वृंदावन परिक्रमा करना। तो यही महात्म्य है। हाँ, एक शरीर का, एक यही शरीर से अच्छा शरीर भगवान ने दिया है, अच्छे कुल में दिया है, अच्छे परिवार में दिया है, तो उसका क्यों नहीं लाभ उठाते हो? क्यों संसार में इधर उधर 10,000 मतलब इधर उधर 10 तरह की बातें करना, निंदा चुगली करना, लोगों के प्रति द्वेष करना, द्वेष भावनाएं रखना, ऐसा नहीं करना। तो आप सभी से प्रार्थना है कि शास्त्र बोलते हैं जतो शीघ्र भजो पारो श्री कृष्ण चरण। अरे जितना शीघ्र हो सकता है कृष्ण भगवान के चरणों को
पकड़ लो, भक्तों के चरणों को पकड़ लो, उनको भज लो। नहीं भजोगे तो भैया फिर कुत्ता, सूअर, बिल्ली, सांप, गधा, घोड़ा, ये वृक्ष, ये जो हजारों साल जीते हैं वृक्ष देखो कैसे नग्न अवस्था में पहाड़ों के बीच में खड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। बर्फ़ आए, पानी आए, तूफान आए, आंधी आए, धूल मिट्टी, धूप हो, कुछ भी हो, लेकिन इन्हें कोई नहीं पूछने वाला। तो इसलिए हमें कोई सी भी योनि मिल सकती है, वृक्ष की भी योनि मिल सकती है, सांप की भी मिल सकती है, किसी की भी योनि मिल सकती है। फिर हमें क्या होगा, हजारों हजारों जन्म व्यर्थ और गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि एक जो वृक्ष है उसकी योनि का जो पीरियड टाइम होता है, किसी का 1000 साल, किसी का 2000 साल। तो इन योनियों में हमें आना ना पड़े। तो आप सभी से प्रार्थना है, अच्छे से भजन कर लो। इसलिए तो बोलते हैं जतो शीघ्र पारो भजो श्री कृष्ण चरण। अरे जितना जल्दी हो सके कृष्ण भगवान के चरणों को पकड़ लो। क्या कृष्ण भगवान के चरणों को पकड़ लो? नहीं पकड़ोगे तो बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शना। अरे बार बार जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु होगी, बुढ़ापा भी आएगा, बीमारियां भी आएगी। तो इन सभी से बचने के लिए भगवत भजन करना पड़ेगा भाई, भगवत भजन करना पड़ेगा। तो एक बात और बताता हूँ कि शास्त्रों की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। ए आछे ए नाए, जैसे मैं हाथ कर रहा हूँ, देखो ये हाथ है मेरा, तो ए आछे ए नाए, अभी है अभी नहीं है। कमल दल जल जीवन टलमल, इसका अर्थ होता है कमल दल जल, मतलब जो एक कमल है कहाँ उगता है, वो कीचड़ के अंदर। कमल दल जल जीवन टलमल। अब जो कमल जब खिलता है उस पर ओस की बूंद गिरती है ना, तो वो ओस की बूंद उस कमल की पंखुड़ी पर कब तक रहेगी, ये याद रखो, कब तक रहेगी, कब तक टिक पाएगी। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, जो कमल दल जल जीवन टलमल, ये जो जीवन है ना वो बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ। कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, मिल गया तो उसको सदुपयोग कर लो, और मिल भी गया तो क्षण भंगुरम, क्षण भंगुर है, कब खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं। कब कौन एक्सीडेंट में मर जाता है, कब किसी के अटैक आ जाता है, कब किसी के क्या हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, देखो भक्त लोग कैसे आ रहे हैं ट्रैकिंग करते करते ना। तो मैं आपको सही बात बता रहा हूँ भाई, मुझे तो मौका मिला है, भगवान ने साधु संग दिया भजन करने का। हम भी जानते हैं हमारे अंदर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारी चीज़ें भरी पड़ी है फूट फूट कर, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए प्रयास करना है आपको बार बार, जैसे एक चींटी प्रयास करती है ना अपनी मंजिल को पाने के लिए, किसी स्थान से चढ़ती है फिर गिरती है, फिर चढ़ती है फिर गिरती है, तो क्या होता है अंत में वो छड़ी जाती है। तो इसलिए वैसे हमें प्रयास करना है। हम बार बार गिरेंगे, संभव है ये तो निश्चित है, हम बार बार गिरेंगे तो बार बार खड़े भी तो हो सकते हैं ना। भगवान किसको देखते हैं? जो मेहनत करता है, जो तपस्या करता है, जो देखता है कि हाँ मेरे प्रति किसी प्रकार का उसका कोई भी राग नहीं है, सब समय अनुराग रह करके भजन करता है, प्रयास करता है। भले ही वो बार बार गिर रहा है, लेकिन भगवान तो रक्षा करते हैं ना, देखते हैं ना। भगवान तो, भगवान क्या देखने वाले नहीं है? हमें कोई देखेगा नहीं। आपको क्या मतलब, हमें कोई देखे नहीं देखे उससे मतलब नहीं रखो। हमें भगवान देख रहे हैं उससे मतलब रखो। हमें साक्षात भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, गुरु वैष्णव हमारी रक्षा कर रहे हैं। अगर वो रक्षा नहीं करेंगे तो हम तो एक क्षण एक पल भी नहीं जी सकते। तो देखो भक्तों, अभी है ना मेरी बैटरी 1% रह गई है, तो मैं अभी इसको यहीं एंड करता हूँ। आप सभी से प्रार्थना है, हरे कृष्णा। सभी से प्रार्थना है अच्छे से भजन करो और ऐसे ऐसे स्थानों पर आते रहो। हरे कृष्ण, राधे राधे। सबको दंडवत प्रणाम। कुछ असुविधा, कुछ त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा करें, और कोई बात हो तो हमसे शेयर करें। सामने आप देख रहे हैं ये बद्री विशाल जी का कुटुंब है, यहाँ पे उनके भक्त लोग आकर के ठहरते हैं और यहाँ पे उनके धामवासी के निवास स्थान है। तो आपको और दर्शन कराऊंगा धीरे धीरे। सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, राधे राधे।